अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी चैनल इरा। और हाँ, कल का स्टोरी आप लोगों को मैं किस चैनल पर बहुत पसंद आएगा। आई होप आपकी उम्मीदों से अच्छी से ज़्यादा अच्छा मैंने स्टोरी बनाई और उसका लास्ट एपिसोड किया। मैंने अपनी स्टोरी में खुशियाँ देना चाहती हूँ, किसी को जुदा करके, किसी को मार के बिल्कुल नहीं। यार, प्यार मिलना चाहिए, प्यार छूटना नहीं चाहिए। प्यार ज़िंदा भी रहना चाहिए और आपके साथ भी रहना चाहिए। ऐसे प्यार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, ये भी सच है, कुछ प्यार मिलते नहीं, कुछ प्यार इस तरह जुदा होते हैं, दोबारा मिलने की कोई चीज़ भी नहीं होती। और बस इतना कहना है। और थैंक यू सो मच मुझे मैसेजेस करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, मिस कंगना सिंह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने 10 क्लियर कर दिया। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी तरफ से आपको। आई लव यू सो मच गाइस। और हाँ, सेकंड में आपसे ये पूछूंगी, किस चीज़ में लेना पसंद कर रही हैं आप? साइंस में, आर्ट्स में, या कुछ और कह सकते हो, इंजीनियर में? कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहती हो? और हाँ, दुआ यही है, कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिएगा, बेस्ट सारा एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मिस कंगना सिंह। बहुत बहुत मुबारक हो। इतना भी लाएं बहुत है आपके लिए, आगे भी लाएंगी इंशाल्लाह ताला, और कामयाबी आपके कदम छुएंगे। बस अपने कदम को उस जगह, सही जगह लगा के रखो जहाँ से आपको गुजरना है। कदम डगमगाएंगे ज़रूर, लेकिन मजबूती से रखिएगा ज़रूर। ओके गाइस। और हाँ, जितने भी बच्चों ने 10 पास किया उनको सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। और अपने मुस्तकबिल को और ज़्यादा रोशन करो। पढ़ाई ज़रूरी है लाइफ के लिए, पढ़ना ज़रूरी है लाइफ के लिए। लोग कहेंगे पढ़ो मत, पढ़ोगे क्या करोगे, पढ़ने के बाद शादी करके बच्चों को संभालना है, बर्तन धोने, ये मत करना। करो, करना है, लाइफ है। इसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते कि हाँ ये सच है। घर संभालना है, बर्तन साफ करने हैं, घर को झाड़ू पोंछा करना है, वॉशरूम साफ करने हैं, करो। ये एक लिमिट तक करो, लेकिन किसी को इस कदर खुद पर हावी मत होने देना कि नहीं पढ़ना मत, घर का सब को नहीं। अरे कर, पढ़ाई के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, अपने मुस्तकबिल को रोशन भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बर्तन ही मांजो, क्या पता आप इस तरह अच्छी जॉब करो कि आप एक सर्वेंट रखो अपने घर में, एक नौकरानी रखो, एक बाजी रखो जो आपके घर को साफ करे, आपके बर्तनों को साफ करे। ये लाइफ भी तो हो सकती है हमारी। क्या ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें सीखें, हमें यही चीज़ें करनी, पढ़ाई करके, अच्छी जॉब करके कर सकते हो। लेकिन ऑल द बेस्ट विथ यू, सबके लिए मेरी तरफ से। आप लोग अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिएगा, एडमिशन अच्छी अच्छी जगह पर लीजिएगा, अच्छी अच्छी दोस्ती बनाइएगा, अच्छे संगत में रहिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा हो गया आज की स्टोरी के लिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए और मेरी स्टोरी सुनने के लिए। हाँ, प्रॉब्लम अब भी है, बट देखते क्या होता है। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ पर मानूर उस जान से कह रही थी, देख बे, तुम्हें इसमें मेरी झलकी नज़र आती है ना, आती है नज़र, लेकिन क्या बात याद रख, अपन ने जो बोला है ना, अपन वही करेगी। जिस दिन तू रिंग में उतरा ना, अपन किसी की बाप की परवाह ना करके उस रिंग में कूदेगी। और तुझे पता है, जब मैं रिंग में कूदूंगी कोई मुझे रोकेगा नहीं। अगर जो सामने आया उसे भी टोकेगा अपन, समझे। और मुझे बारे में अगर जो अच्छे तरह जानते हैं ना, वो मुझे टच करने नहीं आ सकते। तेरे साथ मैं वो करूँगी ना कि तू जो कप के लिए इतना शौक खुश है ना, जिस कप को तूने अपन से छीना है, वो कप के भी लायक तुझे छोड़ूंगी नहीं। और जिस तरह इस लड़की ने कहा है ना, तेरे मेन पॉइंट पर अपन मारेगी, चाहे इसके लिए अपन को पेनल्टी लगे, कुछ भी लगे, अपन को कोई इतराज़ नहीं। पैसे देकर तेरी पेनल्टी भर देगी, लेकिन जो जख्म अपन तेरे को लगाएगी ना, उस जख्म की शुरुआत अपन कर चुकी है। अपन किसी का इस्तेमाल नहीं करेगी, अपन हिम्मत से, मेहनत से उसे सिखाएगी। अच्छा, जो तुमने चैलेंज दिया इसे तुम तक पहुंचने का, कि ये आ जाएगी, कि ये रास्ते से भाग नहीं जाएगी। उसे भी पता चल गया कि तुम किस तरह की कोच हो सकती हो। अपन अपना असल रूप दिखाता है, पर्दे में रहकर चेहरा नहीं दिखा छुपाता। जिस तरह तू छुपाता है, अपन कुल्लम कुल्ला करता है। तू पर्दे में रहकर पीठ में वार करने वालों में से है। तू ऐसे वार करता है कि तुझे पता चले, कहते ना, आस्तीन में सांप पालना किसे कहते। तू मेरे सामने पीठ पे वार करने वाला इंसान कौन है? तू मेरे सामने।
तो वो इंसान है कि ज़िंदगी में अगर मैं किसी से ज़्यादा नफ़रत करूँ या ना करूँ, मैं 2 लोगों से अपन नफ़रत करती है, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। उस नफ़रत की लिस्ट में सबसे पहला नाम जिसने अपन को पैदा किया है और हमें कचरे की ढेर में फेंका है ना, उससे करती है, जिसका नाम माँ कहते हैं लोग। माँ से भी नफ़रत कर सकती थी, लेकिन जिस औरत ने मुझे सँभाला है ना, उसने मुझे वो प्यार दिया, वो ममता दी है कि उसकी वजह से माँ के लफ्ज़ थोड़ा-सा मेरे लिए बच चुका है, थोड़ा-सा, वरना वो पहले ख़त्म हो चुका होता। दूसरा इंसान उसका वो मर्द है जिसने मुझे उसके पेट में डाला है। उसने डाला है, उसने फेंका है। अब तू सुन, तू वो बंदा है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत सेकंड में रखती हूँ। ऐसा हरकत मत कर कि उस औरत को हटा के अपन तेरे को पेले में रख दे। और अच्छा, और ज़ोया, उससे क्या करती हो तुम? प्यार करती हो? उससे? वो अभी तक मेरे उस नफ़रत के लेवल पे नहीं आई है ना बॉस। जिस दिन उस नफ़रत के लेवल पे आएगी ना, उसका भी नाम लिस्ट में डाल देगा अपन। टेंशन ना ले तू। वो हमारे बीच की नॉर्मल लड़ाई होती है, लेकिन जिस दिन आरामपंथी वाली लड़ाई हुई ना, जिस तरह तू कह रहे कि उसे इस कैटेगरी के अंदर डाल दूँ, वो कैटेगरी अभी तक इसने छुई नहीं है। जिस दिन इसने टच की, उस मंजिल तक पहुंची ना, तो अपन खुद से तेरे को कहेगा मेरे नंबर की नफ़रत की लिस्ट में 3 इंसानों का नाम ऐड हो चुका है। इससे ज़्यादा का अफोर्ड अपन नहीं कर सकता। लेकिन तू तो बर्बाद होगा ही होगा। तो तू ढूंढ ना उस माँ को जिसने तुझे पैदा करके फेंका है। तुझे क्या लगता है? हाँ, तेरे को क्या लगता है? तू कहेगा तो अपन तेरी बात सुनकर एक डिप्रेशन में चला जाएगा और जाके कहेगा हाँ, अपन को तो ढूंढना चाहिए उस औरत को जिसने मुझे कचरे के ढेर में फेंका है। अपन ढूंढ के रहेगा, कहाँ से भी ढूंढेगा, पूछताछ करेगा, फकीर वकीर कोई तो मिलेगा ना। किसी ने तो उस औरत को देखा होगा, गाड़ी का नंबर देखा होगा। क्या लगता है तेरे को तू मुझे इस चीज़ के लिए टॉर्चर करेगा तो अपन यही काम करेगा क्या? दिमाग इस्तेमाल कर बेचे दिमाग। फिलहाल तेरी कदमों से जो ज़मीन मैंने थोड़ी सी हिलाई है ना, थोड़ा सा झटका दिया तेरी ज़मीन से, तेरे पैरों के नीचे ज़मीन को जो है थोड़ा हिल चुका है। और तू अच्छी तरह जानता है अगर तेरी ज़मीन हिल रही है तो तुझे गिरने में वक्त नहीं है। इसलिए तू अपन को दिमागी टॉर्चर करके ये कह रहा है कि अपन को अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, उस औरत को ढूंढना चाहिए। खैर, अपन उसे ढूंढे या ना ढूंढे, अगर उसे अपन को मिलना है तो वो अपन को कहीं से भी मिल लेगी, और जिस दिन मिलेगी उसका हिसाब उसी दिन करेगा। तू खुद को बचा के रख, बस इतना कहना है अपन को। बच के रख और बचा के रख, चलता है अपन। ओ आ, ओ बतल से कहती है चल गाड़ी चला। उज़ैफ़ा से कहती, सॉरी गाइस, उज़ैफ़ा बतल एक्सचेंज समझ जाइएगा आप। ओ उज़ैफ़ा से कहती है, उज़ैफ़ा गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। तब उज़ैफ़ा कहती है तुझे लगता है कि वो आएगी? लगता 100% श्योर है अपनी वो आएगी। तू उसे टॉर्चर करने वाला सीख दे रही है। जिस तरह से अपन की बॉडी बनी है ना, टॉर्चर कर करके, अपन ने जिम जाके नहीं सीखा है ये सब कुछ। सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए, लोगों की बातें सुनते हुए अपन आज इस मकाम तक आया है। तेरे को अच्छी तरह पता है कि हम लोग कहाँ से हैं, कहाँ के हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या? ये जो अभी ये कह कर गए ना, वो लफ्ज़ कचरे की ढेर से उठाई हुई लड़की, वो अब भी अपन के कानों में गूंजती रहती है। जो हमारे बारे में कुछ जानते नहीं, अगर हम किसी से मिलने लगे तो हमारे बाप माँ तक पहुँच जाते हैं। बट अपन ये नहीं चाहेगा। चोर इस बात को, बस चोर की तरफ तेज़ी से भगा। तेरा एक नज़र उस लड़की को भी देख पीछे से कि वो आ रही है नहीं आ रही है। हम उसके पीछे तो इसलिए कह रही हूँ, आगे से वो पीछे है, वो रही रन कर रही है। वहीं पर बाइक को खड़ा करके देखने लगती है। बस निकट इस तरह भाग रही थी कि जैसे कि उसे एक मिशन मिला हो। उस मिशन को कंप्लीट करते हुए लोग उसे देख रहे थे। इस तरह ये लड़की पागलों की तरह क्यों भाग रही है? अभी नॉर्मल कपड़ों में, जैसे जॉगिंग वगैरह के कपड़े होते हैं, ड्रेस वो कह सकते हो, उसमें भाग रही थी। ओढ़ी उसने पहनी हुई थी, चेहरा उसका नज़र नहीं आ रहा था, मास्क लगा हुआ था, बस वो रन कर रही थी। उसके पसीने भी छूट रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, कहीं पर भी वो रुकती नहीं है, वो बस रन कर रही थी। तो मानूर कहती चल यू टर्न लेके घर चल, इसके पीछे नहीं जाना, नहीं जाना, अब ये खुद आएगी अपन के तक, तू चल यू टर्न लेके। वो लोग वहाँ से जाते अपना काम स्टार्ट करते, जो काम उनका होता है, बोरियाँ उठा के ट्रक खाली करने वाला काम, वो उसी काम में लग जाते हैं। तकरीबन उन्हें आधे घंटे लग जाते उस काम को करते करते। आधे घंटे में 10 मिनट ऊपर हो जाते, तब उस चोल के अंदर वो कदम रखती है, आपते काँपते रुक जाती एक जगह पर और अपनी सांसें ठीक करने लगती। बस इतना
गहरी गहरी सांसों में सिर्फ इतना कहती है, मानूर। ओ जो इंसान था वो समझता था उसे किसकी ज़रूरत है। वो कहता अच्छा मानूर बोल, मानूर बेटी चाहिए, ओ सीधा जा, वो देख रहा गोदाम वही तेरे को मिलेगी, जा बच्चा जा। लेकिन आराम आराम से जा, भाग क्यों रही है, तेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं। तो उन्हें कहती नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं पकड़ा नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा है, मैं खुद से भाग रही हूँ। ये कहकर वो भागते भागते वहाँ जाके खड़ी हो जाती। वो ट्रक के हाथ साइड में हाथ रख के गहरी गहरी सांसें लेकर अपनी सांसों को ठीक करने लगती है। तब मानूर जो बोरी उतार कर पलटती तो देखती कि हो तो तुम आ गई। अपुन ने सोचा नहीं तो तू आएगी, अपुन ने सोचा तू भाग जाएगी आधे रास्ते से, लेकिन तू आ गई। अब क्या करना है, पानी पी, आराम कर 5 मिनट तक, 5 मिनट बाद मैं तेरे को बताती तेरे को करना क्या है। कर सकती है? हाँ। फ्रेश होना है? नहीं। इसके बाद भी तो मेहनत करनी है ना। अब बताइए मेहनत क्या करनी है। अपन ने कहा ना 5 मिनट ले, पानी पी और ब्रीथ एंड डाउन, लंबी सांस लो फिर छोड़ो, लंबी सांस लो फिर छोड़ो, 3 दफ़ा ये करो और रिलैक्स रहोगी तुम जब तक मैं अपना ये काम करती हूँ। ये क्या करो, अपना काम करने लगती है। वो पानी पीती है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास और तकरीबन 4-5 गिलास पानी पीती है। तब मानूर से कहती है इतना पानी पीने से तुम्हें वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा। तो कहती प्यास लगी थी। हाँ पी लो, जग भर के रखा है तेरे पास, जितना हो सके उतना पी लो, बट ये भी मत करो खुद को। पानी भी अक्सर इंसान को भारीपंथी देती है। ज़्यादा पानी पीने से आप पूरी तरह से, जैसे कि आप पूरी तरह से खाने की जगह लेते हैं ये पानी। अगर जैसे आप खाना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा पानी पियोगे तो खाना आप पूरा नहीं खा पाओगे, क्योंकि पहले से आपके पेट में पानी जमा हो चुकी है। इस वजह से आप खाना बिल्कुल परफेक्टली नहीं खा सकती। ओके, उसका भी वज़न ज़्यादा होगा। तो लिमिट में पानी पीना तो चाहिए, लेकिन तुम प्यास लगे तुम पियो। आप बताइए मुझे क्या करना है। ओके, तो बिल्कुल ठीक है, मतलब पक्का ठीक है ना। हाँ बताइए क्या करना है। ठीक है आ जा। वो उसे लेके जाके जाएगा, इसे देख रही है, ये सुजुकी है। हाँ सुजुकी है। इसके ऊपर देख रही क्या रखा है। हाँ मिनरल वाटर पानी के रखे हुए हैं। हाँ मिनरल वाटर। ओके, तो अब इस सुजुकी को तू काली कर। वो दिखा रही स्टोर दिख रही है तू, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर स्टोर है। हाँ दिख रही है। ये मिनरल वाटर काली करके, मिनरल वाटर की बोतल काली करके उस स्टोर में लगती जा। ये काम करना पड़ेगा अपन को, मेरा मतलब ये काम करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, अपन कह रहे हैं, तू समझ रही है ना। अपन जो ट्रेनिंग देगा वो आई5 वाली ट्रेनिंग नहीं होगी बेटा, अपन ऐसी ट्रेनिंग देगा। अपन तुम्हें किसी भी काम के लिए कह सकता है, कोई भी काम करने के लिए तुझे कह सकता है। इस तरह लगता है कि आप अपनी मजदूरी का काम मुझसे करवा रही हैं और पैसे भी तेरे को ही मिलेंगे, अपन नहीं लेगा पैसे। बस तू ये काम कर, अभी भी मौका है, अभी रास्ता है, यहाँ से सीधा निकल, अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय कर। जो बातें तू करके आई ना वो सारे दफन कर, कोई मतलब नहीं इन बातों का। नहीं मुझे करना है। ओके तो कर। तो वो करना स्टार्ट कर देती। जो सुजुकी के ऊपर चढ़ती नहीं, वहाँ पर एक लड़का पहले से था। वो एक एक पानी का कैन उसके हाथों में देता जा रहा था। तो वो लेकर उसके 10 कदम जाके उस इंसान के स्टोर के अंदर जाके रखती है, बाहर भी नहीं, पूरी तरह से अंदर रखती है। तो वो स्टोर का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। तो वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है ये क्या है, सेकंड चैप्टर कह सकती ना, दूसरा मंजिल पार करना है इसे। तो किसके साथ गेम खेल रही। अपन के गेम में मज़ा भी बहुत है ना। पहले रनिंग किया, अब वज़न दे रही उसे उठाने के लिए। तो और क्या करना, बहुत बहुत कुछ बाकी है मेरी जान, बहुत कुछ बाकी है। तो मैं अपना काम करते हैं। शुक्र कर मैंने ये बोरी उठाने के लिए तो नहीं कहा उसे, बस पानी के कैन उठाने के लिए कहा। हाँ पानी के कैन जो काली नहीं भरे हुए हैं और उसमें भी वज़न होता है, वो मेन मिनरल वाटर होता है। छोटा वाला कैन नहीं होता, बड़ा वाला कैन है जिसे हम फ्रिज के ऊपर रखते हैं, कूलर के अंदर डालते हैं, पूरा कूलर भरता है, वैसा कैन है ये। बच्चे वाला कैन तो नहीं है। खैर तू बातें ज़्यादा करेगी या इसको सपोर्ट करेगी, ये काम करेगी, पता नहीं तू क्या करना चाहती इस लड़की के साथ। एक ही दिन में इसे मार देगी क्या। एक ही दिन में तो कोई मरता नहीं, मरते लोग आराम आराम से। अगर एक ही दिन में मरते ना तो मैं 2 इंसानों को ज़रूर मारती। बस फिर से शुरू मत हो, काम कर। चल फिर। वहाँ से जॉन ये सारी चीज़ें देख रहा है,
बहुत गुस्से में उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे लगा था कि ये लड़की निकत ये आगे तक नहीं जाएगी। वो आ भी गई। आने के बाद वो एक और टास्क कर रही है, जो टास्क उसे मानूर दे रही है वो करती जा रही है। ऐसे टास्क दे रही है जैसे कि ये टास्क ना हो उसकी तकलीफ़ों को बढ़ाने का ज़रिया हो, लेकिन वो लड़की करती जा रही है। तो वाकई उसे लगता है ये सेकंड मानूर बन सकती है उसके लिए। तो उसे घूर के देखती है मानूर को। मानूर को ऐसा लगता है कोई इसे घूर के देख रहा है, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है। तो आयशा के हुज़ैफ़ा कहती तू स्माइल क्यों कर रही है? ये बात है ना कि मुझे कोई इस कदर घूर रहा है प्यार से, तो मेरे चेहरे पर ये कमीनी वाली स्माइल आ जाती है। कौन तुझे घूर रहा है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मानूर जी को उसके चोल में घूरे? एक इंसान गाड़ी में बैठा है, ब्लैक कलर की कार है, वहाँ से विंडो नीचे करके गाड़ी के हैंडल पर अपना हाथ रख के मुझे बहुत प्यार से देख रहे। तो समझ गए जान है। जान है। उससे ये देखना था कि ये लड़की आई या नहीं आई। अब वो ये चीज़ देख कर हैरान है कि इस लड़की आई भी और लड़की ने मेरा दूसरा टास्क भी कर रही है। ये चीज़ सोच रहा है वो कमीना इंसान। तुम्हें उसके दिमाग भी पढ़ना आ गया इतनी। तुम्ही ने तो कहा था एक दफ़ा मुझसे तू हर किसी का दिमाग पढ़ सकती है। तूने तो कहा था कि मैं हर किसी का दिमाग पढ़ सकती हूँ, खासकर उन इंसान का जो अपन से नफरत करती है, जिसके लिए अपन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिल है। उनका दिमाग अपन आराम से पढ़ सकता। इस कमीने का दिमाग पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसकी एक बार नज़रों पे देख ले तो तुम्हें पूरी पिक्चर नज़र आ जाएगी अपने बारे में। दोस्त बन के इसने वार किया था ना, अब दोस्ती और दुश्मनी का फ़र्क बता रही हूँ मैं इसे। मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ये लड़की उसे शिकस्त देगी। अच्छा, जो बाकी लड़कियों के साथ तेरी उसकी उसे फंसा किया, ये उसका क्या? अगर उसका क्लब खाली हो गया तो क्या? अपन की मर्जी, अपन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अपन को पता था ये होने वाला है। जब उसने उसका नाम बताया, अपन को पता था कि अपन यहाँ जाएगी तो ये सब कुछ होने वाला है। अपन को ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी अपन गया ना, अपन ने किया, अपन ने उसकी बात मानी। अभी भी वो कहे दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चला जाओ यहाँ से, अपन जाएगा नहीं उसके क्लब में जब तक वो ना चाहे। लेकिन उसने अपन पर एहसान किया, अपन की देखभाल की है, तो अपन इस एहसान को चुट्टा कर रहा है। ये ना हो कि बाद में अपन को आई बोले कि तूने ये काम, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तूने इसके लिए कुछ नहीं किया। आई से याद आया, अपन को आई को खोल कर लेना चाहिए। ये कहकर फ़ोन निकालती है, फ़ोन को स्पीकर पर लगा के फ़ोन लगाती, तो वहाँ से आई उठाती, कहती है हेलो आई, ठीक है, हॉस्पिटल में सब ठीक है, नर्स तेरा ख्याल रख रही है, आंटी तेरे साथ है। वो एक झटके में सारे सवाल कर देती। तब उसकी आंटी कहती बेटा पहले आवाज़ सुन के बात कर लो कि कौन बोल रहा है। ओ सॉरी अम्मा, आई कैसी है पुष्पा? वो सो रही है, आराम कर रही है, मेडिसिन खाई थी उसने, मेडिसिन की असर से वो सो रही है। और मैं बैठ के नर्स के साथ गॉसिप कर रही हूँ। हम औरतों को और काम का धंधा क्या है? हाँ, आप लोगों को और क्या काम है गॉसिप के अलावा? तुझे नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आ रही है, उबासी आ रही है। उबासी कौन है? छोड़िए इस बात को। आप बताइए आप क्या गॉसिप कर रहे हैं? यही कि कल रात नर्स बता रहे थे कि किस तरह तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने उसे थैंक यू तक नहीं कहा। गॉसिप मेरे अलावा कोई और नहीं हो सकता था? नहीं, क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इंटरेस्टिंग तो आजकल तुम हो ना ट्रेंड में। अच्छा, अपन ट्रेंड में चल रहा है, मुझे नहीं पता था अपन ट्रेंड में भी चल सकता है। चल छोड़, तेरी माँ सोई हुई है, हमें गॉसिप करने दे। अच्छा, तो नर्स की शिकायत करके रख दूंगा फ़ोन। कर लो मैडम जी, डॉक्टर जी ने भी खुद कहा है कि किसी के साथ तुम्हें गॉसिप करना हो या ना करना हो, लेकिन मानूर की घर फैमिली के साथ मैं आराम से गॉसिप कर सकती हूँ। पूरा टाइम तो आपने मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है ना। डॉक्टर से भी आपने यही कहा है कि मैं चाहती हूँ कि 24 घंटे आपकी एक नर्स मेरी मोम आई के पास रहे। तो सुबह से तो मैं ही आपकी माँ की देखभाल कर रही है, तो तुमने छुट्टी नहीं ली, रात को भी तो तू ही थी नहीं। तो क्या है ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अच्छी अच्छी बातें कहने को मिली। मैं क्यों शिफ्ट चेंज करूँ अपना? नहीं, मैं चल रही हूँ, रात को भी चल रही हूँ, दिन को भी आपको मैं नजर आऊँगी। अच्छा, यानी कि 24 घंटे अपन तेरे को देखेगा? ऑफकोर्स, वाई नॉट, क्यों नहीं। बस आते हुए एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो ले आएगा। ठीक है, भेज दीजिएगा, अगर ज़रूरी है तो वैसे मैं भेज दूँ? नहीं 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 नहीं, रात को खिलानी तो आराम से भेज दूँ। ठीक है, मैं नीचे स्टोर वाले को कॉल करते हो, भेज देगा तेरे पास, तो ले लेना। ठीक है। हाँ, सबसे दोस्ती होगी तुम्हारी?
जी, दुश्मन बहुत से हैं तो दोस्त भी बहुत से बनाने पड़ते हैं ना, जो आपकी हिफाज़त कर सके। एनीवे फ़ोन रखती है अपन, काम बहुत ज़्यादा है, ये क्या करो, काम करने लगती है। तब वो उस लड़की की तरफ देखती है, निगत की तरफ, वो आधे से ज़्यादा तो कैनो रख चुकी है, बाकी आधे बचे हैं। तो ये देखकर उसके चेहरे वो कुछ सोचती है और वहाँ से हट जाती है, अपना काम स्टार्ट करती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़ोया अब भी उन लोग उनके पेरेंट्स से बात कर रहे थे, आप लोग को जो फैसला करना है कीजिए, लेकिन वो लड़की ही मेरे स्टूडेंटों को सिखाएगी। जब आपके स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो किसे सिखाएगी मैडम जी? किसी को भी सिखाए, एक लड़की लेके गई ना वो सिखाने के लिए, उसमें तो हिम्मत है ना सीखने की, तो उसे सिखा देगी और मैं हर दफ़ा उसे ही रिंग में उतार दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे उस पे वो बेस्ट टीचर है इन बच्चों के लिए। अब आपकी आपकी मर्ज़ी। तब वहाँ से एक लड़की कहती है, मुझे सीखना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। वहाँ पर सारी लड़कियाँ एक साथ कह देती है। तब वो ज़ोया कहती है, देखो मैं तुम लोग को दबाव नहीं डालूंगी और तुम लोगों को पता भी नहीं हो किस तरह सिखाती है। एक मिनट रुको। वो आयशा की तरफ देखती है, आयशा से कहती है, तुम्हारे पास ज़ोया का नंबर है? तुम्हारे पास उज़ैफ़ा का नंबर है? वो कहती है नहीं है। हाँ, उसकी दोस्त का है जी, कल रात उसने मुझसे कॉल किया था, तो लेकिन वो इस वक्त तो ऑफिस में हो सकती है ना, आई डोंट नो, देखती हूँ, रुको। हेलो। वो फ़ोन लगाती है तो कहती है हेलो। तब वहाँ से लड़की कहती है हेलो, कौन बोल रहा है? तो वहाँ से ज़ोया बोलती है, मैं ज़ोया बात कर रही हूँ। ओह ज़ोया जी, कहिए कैसे भी याद किया, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त चौल में पहुँच चुका हूँ, अपने घर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। आपकी वजह से तो मुझे छुट्टी मिली है, तो सोचो उस छुट्टी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, या तो फिल्म देखने जाऊँ, या तो कुछ डेटिंग शेटिंग कर लूँ। वही करने के लिए निकला हूँ, घर पे की तरफ आ चुका हूँ। तो आप चोल पे हो, क्या आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो? और वीडियो कॉल पर मुझे वहाँ लेके जा सकते हो जहाँ मानूर है और उज़ैफ़ा है। हाँ, क्यों नहीं, बट व्हाई? आप ये क्यों चाहती हैं? बस मुझे कुछ चीज़ें दिखानी किसी को। ओके, ठीक है। तो वो वहाँ लेके जाती है, वीडियो कॉल को ऑन करके अपने जेब में रखती है और लॉक लगा देती ताकि लोग कॉल कट न जाए, तो अपने जेब में रख के चलने लगती है। तो वहाँ जाती तो देखती है कि मानूर वहाँ से ट्रक से वो बोरियाँ निकाल रही थी। तो वो देखती तो कहती, ये क्या कर रही लड़की? मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, इसी से इसका घर चलता है और इससे इस चीज़ का कोई एब नहीं लगता। मेहनत, हराम के पैसे तो नहीं कमा रही, मेहनत कर रही है, आगे देखिए अब खामोशी से। तो वो आगे चलती तो उसकी तरफ आके कहती, होए बॉय, मेरे जानो, मेरे दिलबर, तुम यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अपन यहाँ इसलिए आई है, अपन को डेट छुट्टी मिली है तो डेट पे जाने का सोच रहे हैं। चल ठीक है, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है, इस कदर तुम लोग मेहनत आज कैसे कर रही हो? ये ट्रक का पूरा ट्रक खाली करने वाली है तुम लोग? हाँ करने वाले, हमारा काम ही तो यही है। तुम बताओ, तुम तो आज छुट्टी पर हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटो शेटो लगा दोगी, हमारे पास तो यही काम है बचा है। नहीं, तेरे पास भी एक बीबी है, लेके जाओ उसे भी डेट ऑफ शेटअप पे। अपन के पास इतना फालतू वक्त नहीं कि अपन उसे डेट ऑफ शेटअप पे ले जाए। तू बता, अगर तेरे पास काम नहीं है तो पारिक है तो आजा, बोरी उठाने में मेरी मदद कर, अपन लोगों के साथ मिल के काम कर। वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है, तो वो कहती है, मुझे माफ़ करो मेरी माँ, बहुत वक्त पहले मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, अब इज्जत की नौकरी करता हूँ। टाई शाई देख नहीं रही अपन का सूट, ऑफिस से आई अपन, ऑफिस से। हाँ, तेरा ऑफिस तेरे को मुबारक, हमें अपना ट्रक मुबारक, अपना काम करने दे। लेकिन तेरा चेहरा गुस्से से लाल क्यों है मेरी जान ज़ोया उज़ैफ़ा? कुछ नहीं, तू अपना बात बता। अच्छा, सुनने को आया तुम लोगों ने एक लड़की लाई है कि वट, क्या बकवास है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मतलब अब मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एक लड़की उठा के लाई ट्रेनिंग के लिए, तो कहाँ है, नज़र नहीं आ रही है? वो सामने देख, सुजुकी से सामान उतार रही है क्या? वो टर्न होके देखती तो वहाँ पर देखती वो लड़की किस कदर थक चुकी है, किस कदर पानी की बोतल उठा उठा के वहाँ लेके जा रही है। वो लड़की को की तरफ देख के कहती, वो इस तरह से सिखाएगी, वो तुम लोगों को टोचर टोचर करके सिखाएगी, वो तुम लोगों को नॉर्मल तरीके से नहीं सिखाएगी। वो कभी भी तुम्हें जिम से, यहाँ से क्लब से बाहर लेके चली जाएगी, अपने छोल में लेके आ जाएगी। और जहाँ तक मुझे बताए, वो चौकीदार को आवाज़ देती है, तो चौकीदार आके कहते, जी मैडम जी आपने बुलाया, यहाँ से ये लोग कैसे निकले, मेरा मतलब क्या बात हुई उनकी, कुछ बातें हुई, तुमने कुछ सुना? जी मैडम जी सुना, सब कुछ सुना। वो इस कदर आराम से बात नहीं कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। अच्छा, क्या सुना तुमने? वो आपकी जो स्टूडेंट है ना, निकट बेटा, उसे कह रहे थे यहाँ से उसके घर तक रन करो, मतलब छोल तक। हाँ छोल कह रहा था वो, हाँ छोल कह रहा था।
तो उसकी दोस्त ने उसे मना भी किया, ये क्या कह रही हो? तो कहती है हाँ, इसका टेस्ट है कि ये अगर वहाँ तक जाएगी तो मैं समझ जाऊँगा इसे सीखने का शौक़ है, अगर नहीं है तो बीच में कटक जाएगी या शॉर्टकट ले लेगी। लेकिन उसने उसे शॉर्टकट लेने से भी मना किया था। ठीक है, अब तुम जाओ। सुना तुम लोगों ने? वो इस तरीके से सिखा सकती है। अगर तुम लोगों को इस तरीके से सीखना है तो अपने आप को पहले से मजबूत करना पड़ेगा, और ये बार बार शिकायत मेरे पास नहीं लानी पड़ेगी, मैडम वो इस तरह सिखा रही, मैडम वो उस तरह सिखा रहे। आप लोगों को पूरी तरह से आज़ादी है, सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, और कल तक आपका फ़ैसला मुझे मिल जाना चाहिए। इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। मुझे पता है वो क्लब में फिर दोबारा कदम रखेगी नहीं जब तक स्टूडेंट पूरे नहीं होते। और एक स्टूडेंट के साथ वो अपने घर में ही सिखा सकती है तो वो सिखा देगी। अब आप लोग अपने से डिसीजन कीजिएगा, और आपकी फैमिली का रजामंद लेटर लेकर आएगा, रज़ाई जैसे कि वो राज़ी है इस चीज़ के लिए, सिग्नेचर करके वो लेटर लाएगा। ठीक है मैडम, हमें सोचने का वक्त दीजिए। ठीक है, जाओ तुम लोग। तो वहाँ से वो देखने लगती है, तब वो वहाँ से उठ जाती तो कहती वेल डन वेल डन। तब वो उस स्टोर वाले के पास जाती है, दो भाई पैसा दे। अरे तूने थोड़ी उठाया है पैसे, इस बोतल लड़की ने उठाया है, अम्मी को देगा। तू किस तरह देगा बाबूजी, अपन को पता है। तू कंगला गोश बाबू, ज़्यादा गोश गोश मत कर मेरे साथ, शराफत से पैसे दे। शराफत की ज़बान समझती ना अपन की, तो दे। अपन को पता है तू क्या करने वाला है। इस लड़की को कहेगा तुमने इतना कुछ कोई नहीं हो, मुंह पर पान डाल के बातें करेगा, और इस बच्ची को समझ में नहीं आएगा। तो जो पैसे तू अपन को देता वो पैसे निकाल, चल निकाल निकाल, ले पकड़ो 3,000 रुपये जिसको बोल हुआ था। हाँ, तू तो इतना ही बोल कर सकते, इससे ज़्यादा बोल तू करता नहीं। इतना बड़ा स्टोर चला रहा है जहाँ पूरे छोर में 13 स्टोर में सब लोग आके सामान लेते, लेकिन तू फिर भी हवा में उठना सीख छोड़ता नहीं है, हवा की बातें करना। चल हट। अच्छा, दूसरा गाड़ी आने वाला है, और तू अपने इस पेटू बेटा है ना, पेटू, इसे बता काम करने के लगा, खाली यहाँ बैठ के पेट पाल रहे अपना। तो पेट नहीं पालेगा तो क्या पालेगा, अपन तो इसका पेट पाल रहा है। हाँ हाँ, पता है पता है। ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाती है। तो कहती है ये लो पकड़ो, ये क्या है? तुम्हारी मेहनत की कमाई, जो तुमने इस सुजुकी से निकाल के कमाई है वो पैसे, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। आपने कहा था, मैंने किया, आपने मुझे एक टास्क मतलब एक सिखाने के तरीके से किया है ना, तो मैंने सीख लिया। आपने मुझे वज़न उठाने का चीज़ दिया था, अगर आप मुझे बंडल देती तभी मैं कर लेती। तो ये तो केन थे, मैंने उठा लिया। देखो, तुमने वो किया जो तुम्हारे एक उस्ताद ने कहा है तुमसे। वो अब नॉर्मल बात कर रही थी, उसके लहजे में अपुन शपुन नहीं था, ऐसे जैसे एक्सपीरियंस, जैसे कि एक इंटेलिजेंट इंसान आराम से बात करता है। देखो, तुमने अपनी मेहनत की है और उसकी मेहनत के पैसे तुम्हें मिल रहे हैं, तो तुम्हें ले लेने चाहिए। रही बात मेरी सीखने की, तुम समझ गए कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहती थी, और तुम वो सीख गई हो। जो बंडल उठा सकता है हाथ, वो कुछ भी उठा सकते हैं, ये भी सिखाना ज़रूरी है। सिर्फ बंडल उठाना, जिम जाके बंडल वगैरह उठाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपको हर काम करना चाहिए। कभी आप एक झाड़ू भी उठाकर झाड़ू भी मार सकते हो, वो भी एक एक्सरसाइज ही होती है। पोंछा लेकर बैठ के पोंछा लगा सकती हो, वो भी एक्सरसाइज होती है। कुछ लोगों को तो खड़े होकर पोंछा लगाने का शौक़ होता है, वो भी एक एक्सरसाइज है। वो पैरों का एक्सरसाइज हो सकता है। इस तरह से हर चीज़ का एक्सरसाइज आपके घर के अंदर मौजूद होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता आपको जिम जाने की, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हाथों को 1 2 3 4 टप ताली बजा सकते हो, और झुक के एक्सरसाइज कर सकते हो। पुशअप तक यहाँ पर कर सकते हो, ज़मीन पर जहाँ आपको करना चाहिए वो कर सकते हो। हर चीज़ में एक्सरसाइज होता है, बस उसको समझने का तरीका होना चाहिए। और मैं तुम्हें वही समझाना चाहती थी, और तूने डिफरेंटली वो तरीका सीख लिया। तो अपन का एक टेस्ट तो तूने पास कर दिया, रनिंग वाला भी टेस्ट तुमने पास कर दिया, और बचा कौन सा टेस्ट? चलो आओ। ओ से लेकर एक जगह पर जाती है। ये जगह देख रही हो, ये मैदान है, बच्चे यहाँ पर खेलते रहते, बहुत से बच्चे खेलते रहते। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है पता है? जी नहीं पता। यहाँ पर तुम्हें पुशअप करनी है। कितनी पुशअप करनी है तुम सोचो, गिनती तुम करो। इतनी खड़ी धूप में, धूप तो हर जगह है। तुम लोगों को छाँव की आदत होती है ना, तो तुम लोग छाँव वाले काम करते हो, लेकिन हम लोगों ने धूप में सीखा है। ये धूप जो हम पर बढ़ती है ना, जो उससे हमारे पसीने छूटते हैं, स्टेमिना और ज़्यादा बढ़ने के लिए करते हैं, हम कर सकते हैं। अब तुम बताओ कितना कदक करना है तुम्हें? 100 कर लो। 100 ज़्यादा है, थैंक यू, 200 कर लो। हाँ, और है छोटे यहाँ
तुझे गिनती का बहुत शौक है ना? हाँ, अपन को बहुत शौक है दी। तो तू यहाँ बैठ, ये लड़की 200 पुशअप करेगी। क्या इतनी कड़क धूप में ये खूबसूरत लड़की काली नहीं हो जाएगी? तो बच्चा के कर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। तो निगाह तो उन्हें घूरने लगती, तो कहती नहीं, ये काली नहीं होती, ये गोरी ही रहेगी जैसी ये गोरी है, लेकिन तुम लोगों को गिनती करना है, ठीक है? हम सब करेंगे। ए, सब नहीं, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। एक का मतलब समझ रहे हैं ना तू लोग? तो वहाँ से सब लोग भाग जाते, क्योंकि जिस तरह से माधुर ने कहा वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तो अपन को क्यों रोक रही है अकेला ही बैठने के लिए? अपन भी काला हो जाएगा इस धूप में। उस बच्चे की तरफ देखती है, वहाँ तक कि उज़ैफ़ा ज़ोया भी उसकी लड़के की तरफ देखती है। हाँ, क्या चिकना है ना तू। तुझे तो पता है ना, तेरी माँ ने तुझे इतना पहले लवली लगा लगा के सफ़ेद नहीं किया। तू काला ही है बेटा, ये धूप भी तेरे को असर नहीं करेगी। ये बात याद रख। अगर इसने 200 पुशअप किए तो तुझे 200 रुपये मिलेंगे। अब बोल, 200 रुपये चाहिए, काला होना पड़ेगा। तो काला होने के लिए तुझे बैठना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट कर लेगा अपन। वो अपने बालों को संवारने लगता है। अपन वैसे भी तो काला है, आई तो इतने सारे क्रीम लगा के लाती है, फिर भी अपन सफ़ेद नहीं होता। और लोगों को सफ़ेद ही पसंद है, पता नहीं कैसे लोग होते दुनिया में। देख, और झुक कर उस बच्चे को समझाती है, ये जो रंग रूप होता है ना, ये बस दिखावा होता है, एक छलावा। इसमें जितना पसोगे ना तो उतना पछता जाएगा। मत फंस इस चीज़ों में, अपने मेहनत कर। तू आजकल जिस तरह मार्क्स में नंबर 1 बन रहा है ना, तू अकाउंटर बन सकता है बैंक में। अच्छा, इस रंग के साथ अपन को अकाउंटर ले लेंगे। जब तक तुम और ज़्यादा खिरे में आ जाएंगी तब तक तू थोड़ा बहुत तो सफ़ेद हो सकता है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ तुझे। अच्छा, मज़ा कर लेती हूँ मानूर दी आप। चलो ठीक है, तो तुम तैयार हो? यू रेडी? एक दिन में इस बच्ची को जान से मारोगी क्या? वहाँ से जोया उज़ैफ़ा बोलती है, ओह सॉरी, उज़ैफ़ा बोलती है, उज़ैफ़ा बोलती, हाँ उज़ैफ़ा, मान उज़ैफ़ा या बत उज़ैफ़ा बोलती, सॉरी यार, नाम में मिस्टेक होता है, एडजस्ट कर लो। वहाँ से उज़ैफ़ा कहती, एक ही दिन में इस बच्ची को मार दोगी क्या? एक ही दिन में ही सब कुछ सीख लेगी, इतना यकीन रख। ओके, तुम करने के लिए तैयार हो? अब आप ऑप्शन मत दीजिएगा मुझे, मैं रेडी हूँ। ठीक है, फिर हो जाओ शुरू। तब तक हम अपना ट्रक खाली करके आते हैं। और तू जा ना डेट करने के लिए। हाँ, तुझे क्या हुआ? तू ठीक है? तो इतना कुछ क्यों कर रही है इस लड़की के साथ? सीरियसली देख, अगर सोना बनाना है तो सोने को पहले पिघलना पड़ता है आग में। एक बिस्कुट होता है ना सोने का, उसे डिज़ाइन ऐसे तो हम पहन नहीं सकते, लॉकेट बना के गले में पहनोगे बिस्किट को, कानों में पहनोगे बिस्किट को, एवी नहीं होगा। गला तुम्हारा नीचे आ जाएगा और बाल कान तुम्हारे और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे, पूरा इस तरह हो जाओगे, टेढ़े हो जाओगे। वो कर सकते हो? बिस्कुट पहन सकते हो? नहीं ना। तो हमें सोने वाली बिस्किट को भी आग के अंदर डालना पड़ता है, उसे पिघलना पड़ता है, उसे पिघलना ही ज़रूरी है। तब कई जगह इतने खूबसूरत से डिज़ाइन बनते हैं, सोने की कंगन बनते हैं, सोने की ज्वेलरी बनती है, सोने की पायल बनती है, सोने की बिंदिया बनती है, सोने की मांगटीका बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है ना। तो बनने दे। और हीरे को तराशने के लिए भी हीरे को घिसना पड़ता है। नॉर्मल तराश दिया भाई, ये लो हीरा, ले लो, पहन लो, तब भी वो भी तो हैवी होगा ना। तो इसे हमें तराशना है और इसे उन चीज़ों से भी गुजरना पड़ेगा जो चीज़ आग की हो, और पानी बन के उसे खुद आग को बुझाना पड़ेगा। आज तुमने इसे 3 सबक दिए, जॉगिंग, बंडल, और पुशअप। ये पुशअप धूप में क्यों? छाँव में भी तो दे सकती हो। धूप छाँव सब कुछ जगह दे सकती हो, लेकिन देने का तरीका होना चाहिए और लेने वाला बंदा होना चाहिए। तो इस लड़की के साथ ये करी तो क्या उन स्टूडेंट के साथ भी ये करेगी? तुझे लगता है कि वो, क्या नाम है उसका, अपनी बीवी का नाम भूल गई? बकवास बंद कर तू। नहीं, बकवास नहीं है, सच है। वैसे ये आग का के क्यों बैठी है? ये आग इसलिए का के बैठी है क्योंकि जिसके साथ ये रात गुजार के आई है ना। बकवास बंद कर। नहीं, पूरी बात सुन। जिसके साथ इसने मदद मांगी, जिसके घर में जाके रही रात को, उसने इसके सामने कुछ ऐसी बात की जो इसके माइंड को ब्लास्ट कर चुका है। तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, उसे तो ब्लॉक करके भी रखने के लिए तैयार है। वो उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहता। तब वहाँ से जोया आयशा की तरफ देखती है। आयशा घूर के उसकी तरफ देख रही थी, मानूर की तरफ। क्या
गलत कहा क्या? क्या कहा उसने? अरे कुछ नहीं, वो लोगों की ना मर्दों की बातों में आने वाली लड़कियां हैं। मर्द जो कहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को समझते हैं और उन्हीं चीज़ों पर मानते हैं। इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अब भी हम लोगों को ये कहते हैं कि शायद हम धोखा दे सकते हैं उन लोगों को। हाँ सही तो कह रहे हैं, हम धोखा भी दे सकते हैं। क्यों मानो, तू नहीं दे सकती धोखा? किसी भी वक्त उसे धोखे दे सकती है। देख, अपुन की आई की शपथ खाई, अपुन ने आई ने कहा है अपुन उस लड़की की आंखों में आंसू ना आने दे। तो अपुन अपनी माँ की कसम झूठी तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसे टॉर्चर ज़रूर करेगी, जिस तरह वो मुझे टॉर्चर कर रही है मैं उसे टॉर्चर करूँगी। लेकिन हम दोनों की टॉर्चर में तुम लोग बीच में मत आओ भाई, तुम लोग अपना सेटिंग करो। एक्सक्यूज़ मी, हम दोनों की नहीं बन सकती ना, कभी बनेगी। ठीक है, लेकिन जो नज़ारे दिख रहे हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। वहाँ से लकी कहती है नज़ारे जो दिखाते वो होता नहीं है, और वैसे भी फ़िलहाल मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, और बार बार तुम लोग उसका नाम लेकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो। अरे अपन नाम ले भी नहीं रहा, हम बस कह रहे बातें कर रहे नॉर्मली, फिर भी मत करो उसके बारे में बात। आई हेट हर। अच्छा तो तू क्या पहले तो उससे प्यार करती थी? हो गया तुम दोनों का, खींच लिए मेरी टांग। अब काम पे चले, तुम्हें अभी मेहनत नहीं करनी, तुम्हें अपने आई के पास नहीं जाना रात को गुजारने के लिए। अरे यार, रात को नहीं, आज रात तो अपन चोल में ही रहने वाला है। क्यों? शर्म आनी चाहिए, माँ हॉस्पिटल में तू चोल में रहेगी। अरे यार, आज इतनी मेहनत करूँ ना, अगर आई ने मेरी ये कंडीशन देखी ना तो बहुत सुनाएगी अपन को। वो बातें कर ही रहे थे तब वहाँ पर वो खान चाचा आते हैं। खान चाचा वो जो इनके साथ उनका काम करते हैं, तो आते कहते ये लो पकड़ो। तो कहते ये क्या है? ये तुम्हारे पैसे तुमने कल मांगा था, तो मैंने कहा था इतनी जल्दी नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम दे मुझे। अच्छा थोड़ा टाइम, कहाँ से आए फिर इतने पैसे? बस आ गए ना, अच्छा ठीक है। ओ तू चल ठीक है, तुझे चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, अपन को भी नहीं चाहिए, लेकिन तू रख ना, हॉस्पिटल में दवाई वगैरह के काम आएंगे। ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाता है। तो वो कहता है खान चाचा ने कल कहा था, कंजूस चाचा ने, कि पैसे नहीं है इसके पास, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आए? तब वो वहाँ से एक ड्राइवर गुजरने लगता है, तो कहता है अरे तू तो आज छुट्टी पे है क्या? छुट्टी काम करने के लिए तो गाड़ी होना चाहिए ना, जब गाड़ी ही नहीं तो कहाँ से काम करे? क्या मतलब? वो तेरा गाड़ी कहाँ है? अरे कल रात ही इन्होंने भेज दिया है, पता नहीं क्यों भेजा, कह रहा है इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत है, इमरजेंसी है, पैसे की ज़रूरत है। तो वो मानूर, लकी और उज़ैफा बात समझ जाते। अभी वो फ़ोन कटी नहीं थी, वो फ़ोन पर थी जोया गाड़ी में बैठ चुकी थी वहाँ से निकलने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। तो आयशा भी उसके साथ थी। तो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, दोनों पीछे बैठकर ये वीडियो देख रहे थे, लॉन्ग मतलब वीडियो कॉल देख रहे थे। तो वो लोग देखते देखते जा रहे थे। तब वो कहती कैसे भेजा ये गाड़ी? और किसे भेजेगी? जो खरीदने के लिए 24 घंटा बैठा उसी को भेजेगी ना ये गाड़ी। अच्छा, तो उस कमीने ने अपनी फिर से दलालीगिरी शुरू कर दी। हाँ कर ली, चल तो फिर आज इसकी दलाली का एंड करके आते हैं अपन लोग। तू चलेगी मेरे साथ? हम तीनों चलने के लिए तैयार हैं। खान चाचा ने ये मेहनत तेरे लिए की है, तो हम लोग क्यों ना करें अपने हाथ पैर सलामत करने के लिए, लेकिन उसे मारने का पहला हक मेरा है। वहाँ से उज़ैफा कहती है चल ठीक है, पहले हाथ तू साफ कर ले। लकी तू करेगी साफ? नहीं नहीं, मैं बिज़नेस करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, मैं इन कपड़ों में मारा मारी नहीं कर सकती, सॉरी। और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे मना किया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये भी कहा जब तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़े तो उनकी मदद कर लेना चाहिए तुम्हें। तो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार। चलो जो करना करके आते हैं, चलो जो करना करके आते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर जाते हैं तब वहाँ से वो लड़की कहती है मैडम इसने 200 पुशअप कर लिए। तो कहती क्या क्या कहा तुमने? अभी तो आधे घंटे नहीं हुए। हाँ कर लिए 200 पुशअप। तू बेईमानी कर रहा है क्या मेरे साथ? अपन 200 के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता? अच्छा, और 1000 के लिए कितना बेच सकता है अपना ईमान? तेरे को किसने का 1000 मांगा है अपन ने उस लड़की से? सुन, तेरे की रग रग से बाकी वो बच्चे, यहाँ पर जितने बच्चे हैं ना इस चोल के, सबके बारे में मैं जानती हूँ, और तू तो सबसे बड़ा कमीना इंसान है। 1000 देख दी, बोल दे, अपन बोल देगा तूने 200 कर लिए, तो उसने तुम्हें क्या कहा होगा? नहीं मैं मेहनत से करना चाहती हूँ, और उन्होंने बेईमानी करने से मुझे मना किया, और मुझे उनसे सीखना है, यही कहा ना उसने। तूने क्या अपन के पीछे जासूस छोड़ के रखा है? हाँ क्यों नहीं। और सीटी बजाती एक बच्चा भागते हुआ आता है, कहता दी बोलो। हाँ ये ले तेरे 100 रुपये जो तूने इस पर नज़र रखा है। तो घूर के अपने दोस्त को देखता है, तू 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 100 रुपये के लिए बिक गया?
हाँ, तू जो 200 मिल रहा है तेरे को, वो क्या? मैं दीदी ने कहा था मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए, तो मैंने भी सोचा दीदी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जब देखा तू ऐसी हरकतें कर रहा है, तो अपन बैठ गया वहाँ पे दीदी की बात मान के। और अपन ने सारी बातें दीदी को कह दी, क्योंकि दीदी ने मुझे ये बटन वाला फ़ोन दिया था ना, कहने के लिए पूछो कि क्या क्या कर रही हो। हाँ तू बता, 200 हो गए? हाँ दी, वो लड़की बहुत मस्त पुशअप करती है, बहुत मस्त। चल ठीक है, तो वो भी आ जाते, कहते अब क्या करने में, कुछ करना है, कुछ सिखाना है तुम्हें, चलो आओ सिखाती हूँ तुम्हें। क्या सिखाना है? तुम ठीक हो? लकी लकी उस लड़की से कहती, तो कहती वो लड़की को देख कर एक पल के लिए शौक हो जाती है। क्या मैं अजूबा हूँ? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब लड़की हो लड़का? दिखने में तो लड़के लग रहे हो, लेकिन आवाज़ से लड़की। तो टॉम बॉय कह सकती हो तुम मुझे। हाय आई एम लकी उर्फ लक्ष्मी। वहाँ से बच्चा भागते हुए कहता है की तेरी माँ के हाथ का खाना खाने आ जाऊंगी पहले से, भाग यहाँ से। वो ये कहता है, तो कहता है सीरियसली? गाली भी ऐसी गाली कि उसकी माँ के हाथ का खाना खाने जाएंगे? हाँ हमारी गाली तो ऐसी होती है, लेकिन लोग हमारी गाली को कुछ अलग ही समझ जाते हैं। डोंट वरी, चलो बैठो, कहो क्या खाना है। मेरा मतलब कुछ ले होगी, चाय जूस वगैरह? नहीं, मैडम ने कहा चलो हम कुछ सिखाते हैं। हाँ चलो, आज हम हाथ साफ करने वाले, तुम्हें देखने को मिलेगा, चलो चलो। तो वहाँ पर एक गोदाम के दूसरे उस चोल से दूसरे चोल की तरफ निकलते, पीछे की साइड में निकलते, जहाँ वह कबाड़ वाला बैठा था। तो वहाँ पर उस सुजुकी से काम करवा रहा था, जो सामान लोड कर रहा था। तो वहाँ पर मानूर एंटर करती। हेलो मिस्टर जंगलू। ए मानूर, अपन का नाम ठीक से ले। ओके मिस्टर जंगलू, काम क्या है ये बता। ले ये पैसे। ये कैसे, किस लिए? तूने खान चाचा से कितने पैसे का बोल किया है, कितने पैसे का बोल नहीं किया, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो क्या है ना, अपन के लिए उन्होंने ये भेजा है गाड़ी, तो अपन के सब कुछ कर चुका है अपन की आई के लिए। तो तू ये गाड़ी जो तूने इतने सारे कबाड़े डाले ना, उनको इज्जत से अपने ये जो चंजू पंजू तुमने रखे ना, पाँचों को का उतार के नीचे रख दे। फिल्मी सीन नहीं चाहिए, मारा पीटी नहीं करनी है, बस प्यार से ये पैसे तू ले और प्यार से हमें ये चाबी हमें दे। ड्राइवर अपने साथ लाई, गाड़ी लेकर ये जाएगा अपने काम पे, बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, और तुमने अपने से ऊपर किया कि हमारे साथ गाड़ी चला ले। हाँ लेकिन इसे बेईमानी वाले काम करने नहीं है ना, ये ईमानदारी वाले काम करने के लिए तैयार है, तू तो बेईमानी वाले काम करने के लिए मस्त है। देख मानूर, तेरा काम नहीं है, उसने मुझसे भेजा है, मैंने खरीद लिया बस। देख मिस्टर राजू, अब तेरा नाम सही लिया ना पुण्य, राजू जी। सुन, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, इस 5 मिनट के अंदर अंदर तूने अगर इस गाड़ी से इस अपने सामान नहीं उतारे ना, तो याद रख अपन तेरे साथ क्या कर सकती है, समझी? याद रख का मतलब समझती है? याद रख। तो धमकी दे रही है हमें? वैसे भी तुम पर पहले से मुझे गुस्सा है, अब तो बड़ास निकालने के लिए तुम्हारे लिए तो इतने लोग खड़े हैं मारने के लिए, इन 5 को तो तुम्हारे लिए रखा है, मैं तुम्हें मार सके। हाय मिस्टर मंजू, मिस्टर राजू। मिस्टर राजू, तुझे नहीं पता अपन के बारे में, लेकिन तेरे को बता देती हूँ एक बात, अपन को हल्के में मत ले। तू जहाँ पढ़ाता है ना, वहाँ का हम प्रिंसिपल ले चुका है, तो अपनी टीचरगिरी वहीं पर रख जहाँ तू इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा बकवास ना करके, ठीक है? और एक और बात, चल गाड़ी गाड़ी से होता है। अच्छा तो तुम हमसे ये गाड़ी लेके जाओगी? हम मर्दों से, औरतें लेके जाएंगी ये गाड़ी? सीरियसली? मैं ये डायलॉग भी नहीं बोल सकती, अत्ता माजी सटक गई, क्योंकि ये फिल्मी डायलॉग है। मैं ऐसा कुछ कहूँगी नहीं, बस इतना कहूँगी, तू भी तो उसी औरत से पैदा हुआ है, तू खुद को मर्द कहता है, मर्द ने तुझे पैदा तो नहीं किया है ना, एक औरत के पेट से निकला है ना, तो समझ ले वही माँ है हम लोग तेरे लिए। तेरी तो वो आके मानूर को मुक्का मारने ही वाली थी, और मानूर को लगती भी है मुक्का, और मानूर ज़मीन के पीछे गिरने ही वाली थी, तब वहाँ से लकी कहती मार खाने के लिए आए हम लोग? सीरियसली? मैं अपने ये कपड़े ख़राब करने के लिए आई हूँ? देखो कितने अच्छा हैंडसम लग रहा हूँ मैं इस कपड़ों में। यार तू जा, अपने आपको कपड़े बदल के आ, तू जा यार यहाँ से, कपड़ों की बात करके करते मेरा दिमाग ख़राब कर रही है तू। अट आए है, ओहे खून निकल रहा है। अच्छा खून निकल रहा, मेरा खून निकला है तो मैं इसका दांत निकाल के आती हूँ, रुक। ये कहकर मानूर एक पंच उसके जबड़े पे मारती है, उसके एक नहीं 2 दांत बाहर निकल आते। तो कहता इसे कहते हैं पंजा और इसे कहते हैं मुक्का। अच्छा लगा ना, मैंने तो सिर्फ तेरे को थप्पड़ मारा है, पंजा मारा है, मुक्का भी नहीं मारा है, और मेरे पंजे में इस कदर दम है कि तेरे दांत तोड़ के बाहर आ गए।
अब ये 2 दांत दे, जाके डेंटर को दिखा, लगे तो लगा, नहीं तो नोकल लगा ले, जो तेरा मालिक तेरे को पैसे दे देगा। और तुम सब लोग, अगर तुम में से किसी को अपनी दांत, अपनी सामान नहीं तोड़नी ना, तो शराफत से यहाँ से निकल जा। वो सब लोग अपनी उस्ताद को देखने लगते, जिसके मुंह से खून निकल रहा और उसके दांत उसके हाथों में थे। वो हैरान था। एक लड़की, उससे छोटी लड़की, उसने उसे थप्पड़ मारो, थप्पड़ की वजह से उसके दांत टूट के उसके हाथ में आ गए। तो घूर के उसे देखते हुए उसे फिर से मारने की कोशिश करती है। तब वहाँ पर कुछ चोल के लोग आते, बड़े लोग जो वहाँ के लोगों को मानते वो लोग आते, क्या हो रहा है यहाँ पे। तब वो मानूर की तरफ देखते, तुम यहाँ क्या करी मानूर, तुझे अपना काम नहीं करना क्या, फोन करो तेरी आई को। अरे चाचा इतना गर्म क्यों होता, अपन इनके पास आया है, पैसे ले जाइए, वो सारी बातें बताते हैं। तो वो लोग उसे देखते, देख कबाड़, देख राजा, अपन ने तुमको यहाँ काम करने के लिए इजाज़त दी है, तो काम कर, लड़ाई वगैरह मत कर। अगर तू इसके साथ लड़ाई या पंगा करेगा, तुझे पता है तुझे इस जगह से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम सब इसको जानते हैं, ये ऐसी बच्ची है नहीं, समझी। और इसके बारे में जो कुछ चीज़ें, लोगों की बातें सुनकर हम कोई फैसला नहीं करते, हम देखी देखी बातों और गौर करने वाले बातों पर फैसला करते। चल गाड़ी की चाबी दे और तुम पाँचों इस गाड़ी से सामान निकालो और तुम ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकलो। लेकिन सर, मैंने कहा ना, सर कह रहे हो ना, तो इज्जत करो मेरी बात की। किसी ने मजबूरी में अगर अपनी चीज़ तुम्हें भेजी है, तो दोबारा आके वो चीज़ ले रहा है तो उसे दे देना चाहिए, समझे तुम। ज़्यादा बकवास मत कर, चल दे चाबी से। और कागज़ वगैरह उसने दिया या नहीं? नहीं, उसने कहा था पूरा पेमेंट देगी तो वो कागज़ दे देगा। और कितने की बात हुई तुम लोगों की? 10 लाख की। तेरी तो मैं, तो वो मानूर को घूर के देखते, मानूर रुक जाती है। 10, राजा इतना भी तो बेईमान तुम मत बन। 20 लाख की ये सुजुकी है, 20 से ऊपर हो चुकी है आजकल, तूने उसके लिए 10 लाख दिए, वो भी इस नई सुजुकी ले। उसकी मजबूरी का ऐसा फ़ायदा उठाया तूने, नालत है तुझ पे। चल 2 लाख ले अपने। कितने दिए तूने उसे? 2 लाख ही उसने मांगे थे इमरजेंसी के लिए, और उसने ये कहा था 1 महीने के अंदर अगर उसने 2 लाख दिए तो वो अपनी गाड़ी के कागज़ ले जाएगी। इतनी सारी चीज़ें कहा उसने, किया भी। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? हाँ किया है कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, ये रहा। वो सारी चीज़ों से दिखाता कि किसी यहाँ पर धंधा करना है, अपना धंधा ख़राब नहीं करना। वो मायूर से फिर लिपट लेगी, फिर से उससे घूर के देख रही थी उसे, जैसे कि आंखें से कह रही तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और कहती चल देख ले कितना छोड़ सकते हैं तू मुझे। तो वो लोग वहाँ से हट जाते। तो वो लड़की कहती ये क्या था? कुछ नहीं, चल एक और सबक सिखाती है तेरे को, अख लेने का तरीका। अख जो अगर तुम ज़बान से लो तो नहीं देता सामने वाला, मारपीट करता है, ये हक। और अब दूसरा हक, जिसने तुम्हारी मदद की, उसका हक अदा करने का तरीका। चला ये कहकर वो लोग वहाँ अंदर जाते, जहाँ पर गोदाम के एक जगह पर टेबल लगी। वो चाचा वहाँ बैठ के कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। तब वो कागज़ ला के उसके सामने रखते कि तिल्ले पकड़, और हाँ उसे ये पूछ इसे कि तुझे कहाँ से माल उठाना है। नहीं, अपन को पता है, मुझे तो पता है मुझे कहाँ से माल उठाना है, मैं जा रहा हूँ माल उठाने। ये गाड़ी कहाँ से है? अरे कंजूस चाचा, एक तो तू कंजूस नंबर 1 है। तू अपन के लिए इतनी बड़ी मेहरबानी करके आया है, तो अपन तेरी मेहरबानी कैसे छोड़ सकते हैं? अपन की आई बिल्कुल ठीक है। तू आज हॉस्पिटल जा रहा है ना उससे मिलने के लिए, तो 200-300 का फ्रूट लेके जा, जूस उसे दे और पी के तेरी बहन खुश हो जाएगी, अपन भी खुश हो जाएगा। तू अपन की माँ आई को बहन समझता है ना, तो तेरी बहन बिल्कुल ठीक है, वो मस्त है, पर फुल मस्त है। अपनी दोस्त के साथ गॉसिप कर रही है हॉस्पिटल में रहकर, और उसके साथ बैठ के नर्स गॉसिप कर रही है। अब ऐसा वक्त आ गया, हॉस्पिटल में भी लोग गॉसिप करने के लिए बैठते हैं। तो हंसने लगता है, तो कहता है तुम पागल हो एक नंबर की। वो तो अपन है, पागल नहीं, अपन गुंडी है। चल चलता है, अपन काम करता है। अच्छा तुझे आज छुट्टी नहीं चाहिए जल्दी? नहीं, अपन को छुट्टी अच्छी नहीं चाहिए, अपन 3-4 ट्रक काली करके ही जाएगा यहाँ से आज। मरने के शौक नहीं है तेरे पास, आ जाएगी 2 ट्रक का, इससे ज़्यादा नहीं है। ये पागल लड़की, तू है, एक मिनट। वहाँ से ओज़ेफ़ा कहना स्टार्ट करती, तुझे मरना है तू मर, तुझे कुछ करना है तू कर, तुझे गुस्सा आ रहा है मुझे पता है, तुझे बहुत सी चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन तेरा गुस्सा अजीब हरकतें करती है यार तू। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी 3 ट्रक से सामान, मैं नाजुक कली हूँ, अभी तो किसी ने मुझे प्यार भी नहीं किया है और रोमांस भी नहीं किया, और तू मुझे निचोड़ कर रख देगी इन ट्रक के सामानों के बीच में? बिल्कुल नहीं, मैं वो ताज़ा गुलाब, वो ताज़ा कली हूँ जिसने आज तक किसी ने छुआ नहीं। तू किससे कह रही है? हम लोगों को कह रही है। हम लोगों को पता है तू अभी ताज़ा गुलाब ताज़ा कली है कि तुझे किसी ने छुआ नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, और लोग आते हैं मुझे ऑफ़र करने के लिए। तब वहाँ से लकी ज़ोर से हंसने लगता है। अरे वो कुछ कहते हैं, हमें उसका नाम सुनना नहीं, लेकिन उनका जिक्र खुद से करना ही। कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम लेना नहीं लिए, लेकिन कुछ जिक्र खुद से करते, भूलते भी नहीं है। क्या वहाँ
मेरी जान, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ना होगा, ना कभी होने दूंगी, समझी? अब चल यहाँ से। ए हार, चल न, चल हॉस्पिटल चलते, मेरा बस बहुत काम हो गया। चलो ठीक है, तुम लोग छुट्टी करो, ये लो आज की दिहाड़ी तुम दोनों की। ए चाचा कंजूस, दिहाड़ी तो बढ़ा, कितना काम करवाता, दिहाड़ी नहीं बढ़ाता। तो जा दूसरी जगह पर काम कर ले, वहाँ पर तुझे अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी। तुम लोग को सभी लोग मांग रहे हैं। और कबाड़ी वाला राजा कह रहा था कि मानूर को उसके पास काम करने के लिए भेज दे, जितना तू मजदूरी उसे देता नहीं उससे डबल वो देगा, जाएगी तो उसके पास काम कर ले। अरे तुम्हें तो उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था चाचा। एक तो पता नहीं ज़िंदगी को झंड करके रख दिया इन लोगों ने हमारे। हम लोग काम ना हुआ तो कोई मशीन हो गए, हम लोगों को बुड्ढा क्या कहते हैं, ओ कौन मजबूत, ओ कौन के, हाँ हम लोगों को अन्ना टेकर समझ गए थे कि हम लोग अन्ना टेकर की तरह उठा के पटक देंगे लोगों को। कमाल है, ये कहकर वो लोग यहाँ से हट जाते तो कहते ये लड़की कौन है? नई लड़की है क्या? ये मजदूरी करने के लिए आई है? देख मेरे पास जगह है खाली। ए हेलो चाचा, ये बॉक्सिंग सीखने आई है। अच्छा तुमसे? बेटा आज पहला दिन है। तो लड़की हाँ में सर, उसकी बातें करने की भी हिम्मत नहीं होती, तो हाँ में सर हिलाती। तो कहती बेटा आज के दिन आई हो, कल मत आना वरना ये तुझे और ज़्यादा टॉर्चर करेगी। इसका सिखाना यही होता है, और यही सी चीज़ें सिखाएगी तेरे को। लेकिन इन्होंने पंचिंग वगैरह सिखाई नहीं है। अच्छा पंच करना है, चलो आओ, आओ यहाँ मेरे साथ। अरे हो कमांडर, यहाँ जा। हाँ बोलो दी, क्या करना है? इसे लड़ना है तेरे साथ। है लड़ना है सच में? तो ईरान से नगद उसे देखने लगती है। तो मैं इससे क्यों लड़ूंगी मैम, ये तो लड़का है। एक्सक्यूज़ मी, रिंग में तुम्हें लड़के भी मिल सकते हैं, लड़कियाँ सिर्फ नहीं मिलेगी। रिंग ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लड़कों से भी लड़ सकती हो, लड़कियों से भी लड़ सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़के से, लड़कियों से सिर्फ लड़ो। तुम्हें किस गधे ने कहा इसके तुम्हें सिर्फ लड़कियों से लड़ना चाहिए? चलो ठीक है, मिसाल चलो तुम्हारी भी बात में मान लेते कि रिंग में सिर्फ लड़कियाँ आएंगी, लेकिन बाहर की दुनिया में लड़कियाँ तो नहीं होंगी ना। वहाँ पर गुंडे तो लड़के होंगे, कुछ कम लड़कियाँ होंगी जो गुंडेगिरी करती होंगी, लेकिन लड़के आएंगे तुम्हें मारेंगे। तो तुम ये कहकर रुक जाओगी कि लड़कों को मारना ही नहीं है? तो वहाँ से वो लड़का कहता है अरे मैडम जी, इनका मतलब है आप उनके साथ बॉक्सिंग करो, चलो हमारे रिंग पे चलो। ये कहकर उसे वहाँ से लेके जाती है। तो वो लकी कहती तू आज इससे फाइट भी करवाएगी? उसे कुछ चाहिए फाइट करना तो सिखा देते, चल। हाँ इस गधे से यार सीरियसली, तो इसे कम मत समझ, चला। ये कहकर वो लोग वहाँ जाते हैं। ये है हमारा रिंग। तो कहती ये तो मैदान है। अच्छा ये तो मैदान लग रहा है, रुको रुको। वो 4-5 बच्चों को बुलाती है, 4-5 बच्चे आते, एक रस्सी को पकड़ के चारों तरफ रिंग बना देते। अब लग रहा है ना ये रिंग हो गया ना रिंग, अब आजा अंदर। तो बच्चे रस्सी को नीचे करते, वो लोग अंदर आते, तो वो भी अंदर आते। तो कहते अब क्या करना है? अरे तेरे तूने कभी सीखा नहीं फाइट करना, अब ये करना है। वो एक मुक्का उसे मारती है तो वो नीचे गिर जाती है। पूछ कहते ये तो अचानक मार रहा है, आपका कंपटीटर आपको पूछ के तो नहीं मार सकता। वहाँ से मानूर कहती है, वो कहेगा मैडम जी मैं आपको मार सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ मुझे मार दो, ये कहोगे क्या? तो वो कहती नहीं ये नहीं कह सकती। तो फिर बस स्टार्ट हो जाओ अपने काम पे। तो वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते। वो जिस तरह से वो मार रहा था, वो लग नहीं रहा था कि वो फाइटर हो सकते, बॉक्सर हो सकता है। जिस तरह से उससे मार खा रहा था, मार भी खा रहा था और मार भी रहा था। तो दोनों ही खुद पर 100% होते, 50-50 दोनों करते। तब वो कहते, मानूर कहते आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लड़का कहता क्या बात है, तूने एक दिन में इतना सीख दिया तूने इसे? तो निगत हैरान थी, उसकी तरफ देखती है। मैंने सीखा क्या है, लेकिन मैंने अपने आप को बचाया है। और उनके पास आते, ये क्या था, आपने मुझे आज कोई चीज़ सिखाई नहीं, लेकिन मैंने ऐसे किया जैसे मैंने सीख लिया। तो बस तुम्हारी सीख तो यही है ना, जो तुम सीख रही हो वो तुम्हें सिखाना मिल रहा है। चल अब ये बता कल आएगी या नहीं, यहाँ आना है या क्लब जाना है? क्लब, जब तक तेरी वो मैडम जी, क्या नाम है इसका, जोया मैम, हाँ जोया मैम, जोया मैम, नोट जोया, जोया, आप पता है जोया है। वैसे वो आपकी क्या लगती है? आपकी बहन है, कज़न है, सिस्टर है? ए फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपन की बहन नहीं है, को कभी हो भी नहीं सकती अपनी बहन। हाँ इनकी कुछ और लगती है, बहन नहीं लग सकती। तो घूर के लकी को देखता, अरे मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं मेरा मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ। अपन को उसने हायर किया तुम लोगों को सिखाने के लिए, तो अपन तुम लोगों को सिखाएगा। इससे ज़्यादा हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। वो पैसे देती है, अपन पैसे लेते हैं और तुम लोगों को सिखाती है, इतना काफ़ी है तेरे लिए। और जब तक वो कॉल करके अपन को जिम क्लब में नहीं बुलाएगी तो अपन तो नहीं जाने वाला। तुझे आना है तो यहाँ टाइम बता देती है, मैसेज कर देती है। आपका नंबर, फ़ोन लेना ज़रूरी है नंबर?
हाँ बात तो कर सकती है ना, तू अपना नंबर दे, अगर अपन को तेरी ज़रूरत होगी तो अपन तेरे को मैसेज कर लेगा, वरना तू क्लब में जाके अपनी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, मैं चलती हूँ, रुको। वो एक सीटी मारती है तो वहाँ से एक गाड़ी आके, ये टैक्सी है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाती है, तू जा। वहाँ जैसे निकल बैठने वाली तो दिखती ये तो लड़की चला रही। हाँ, एक्सक्यूज़ मी। तब वो कुछ कहने वाली थी तो मानुर से कहती है, ए ज्वालामुखी शांत रहे, आई नो तेरे को प्रॉब्लम होता है, तेरे को इसलिए बोलता है कि तू लड़की टैक्सी चला रही है, पर तू शांत रहे ना ज्वाला, क्यों भड़कती है तू, हर दिन भड़कती रहती है, कितनी दफ़ा कहा है खुद को भड़का मत कर, लेकिन नहीं भड़कती रहती। देखो बेटा, तेरे को एक बात बताती हूँ, कुछ भी कहने का, एक लड़की को जब इसी चीज़ें करती हुए देखती हो ना, तो ये मत कहना कि वो लड़की ये सब कर सकती है। अपन भी तेरे को कह सकते हैं, एक लड़की होकर बॉक्सिंग सीखेगी क्या तू, कह सकता है ना। जब तुम अपनी सरब सामने देख रही है लड़की ये काम कर रही है, तो उसी की इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि उसे बार बार टॉर्चर करो। सॉरी मैडम, कोई बात नहीं, होता रहता है, तू जा अपना काम कर, जा जा, ये कहकर उसे वहाँ से भेज देती। तो वो लड़की उसे बिठाती है, वो कहती कहाँ जाना है, वो एड्रेस नहीं दे पा रही थी, तब वो कहती है, वानू कहती है इस एड्रेस पर छोड़ दे, ठीक है। और हाँ, तू अगर इसे बुक करना चाहती इसका नंबर ले, हर जगह टाइम पर तू टाइम तुझे लेके और आती रहेगी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। और हाँ ज्वाला, नोट ज्वालापंथी, ठीक है, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, वो खामोशी से गाड़ी चलाने लगती। वही दूसरी तरफ वो कहती है, तू जा नहीं रही, तेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन भी नहीं आ रहा, कब से तू हमारे साथ बैठी है। ओ शिट, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। वो फ़ोन उठा के कहती, तुम अब तक फ़ोन पे हो? हाँ मैंने सब कुछ देख लिया। ओके, वैसे तुम्हारे पास खड़ी लड़की का चेहरा लाल हो रहा है, गुस्से से ला रहे क्या? हाँ गुस्से से लाल हो रहा है, जो बातें कही उसने, उसके जवाब में तो उसे ये सुनना ही था। तो ठीक है, तुम जा रहे हो डेट पे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, देख लो। तो ठीक है, गॉसिप करने के लिए आप भी जा रही हो अंदर, ज़रा से ख्याल से रखिएगा खुद को, क्योंकि मेरी माँ बहुत गॉसिप करती है, संभाल के। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। तो वहाँ पर जोया अपने हॉस्पिटल पहुँचती रूम के अंदर, तो वहाँ देखती वहाँ पर महफिल सजी हुई थी, यहाँ पर चाय बिस्किट सब कुछ थे, नर्स भी मज़े से रिलैक्स होकर बैठ के कर रही थी। तो जब वो नर्स उसे देख के कहती, ओ मैडम जी आई, तो कहती नहीं प्लीज़ बैठी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पुष्पा के पास जाती, उसके हाथ में जूस वगैरह थे, तो कहती आप ठीक हो, तबीयत ठीक है? तो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो, काम वाम हो गया तुम लोगों का? हाँ मेरा काम हो गया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, शायद आपकी बेटी भी करें। और सारी बातें उसे बताती। तो कहती क्या तुम क्लब जा जाती हो? तो वहाँ से उसकी लकी की माँ कहती हाँ लड़की को सिखाती हूँ बॉक्सिंग करना। हाँ लड़कियों को लड़ाई वड़ाई सिखा रही हूँ, उनको घर संभालना भी सिखा दो बेटा। तो वो कहती शिट यार, वाकई सही कहा था लकी ने उसकी अपने के बारे में। वो क्या है ना आंटी, कुछ लड़कियाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी सीखना चाहिए। ओ सेल्फ रिस्पेक्ट मामा नहीं पता, बस लड़कियों को खाना बनाना भी सिखा दो अगर फाइटिंग सिखा रही हो तो, लेकिन हम कुकिंग क्लासेस नहीं देते आंटी। तब वो पुष्पा कहती ओहो तुम चुप रहो लक्ष्मी, कितनी बोलती हो मेरी बहू के सामने, उसकी तकी हुई आई हो उसे। और बच्चा तुम अच्छा काम करिए, ठीक करिए, बैठो बैठो, तुमने खाना खाया? नहीं खाया, तो आ जाओ खाना खाओ, हम लोग अभी खाना खाने वाले थे। ये लोग बैठ के खाना खाते। आयशा कहती अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम्हें बैठना नहीं? नहीं मुझे नहीं बैठना, और वैसे भी किसी को मेरी शक्ल नहीं देखनी है, तो क्यों मैं अपनी शक्ल उसे दिखाऊँ? ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तू जा कर रही है, क्लब जा रही है, और कहाँ जाऊँगी? तो कहती अच्छा ठीक है जा। तो ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब वहाँ पर मानूर वगैरह सब लोग होते। तो लकी कहती चल मैं निकलती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे, तुम लोग चल रहे? नहीं यार अपन कहीं नहीं जा रहा, अपन हॉस्पिटल जाएगा, आई के पास कुछ देर रहेगा, फिर वहाँ से किसी काम से नहीं निकल जाएगा। और तू बता तू कहाँ जाएगी? अपन आज मस्त क्लब जाएगा, डांस करेगा और नाचेगी, घुंघरू टूट गए पर गाने पे यार। तू क्लब जाएगी, शराब मत पीना ठीक है? तुझे तो पता है तेरे साथ होती तो अपन शराब को हाथ लगाता, वरना तो नहीं लगाता। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तो सब लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते। मानूर अपनी मॉम आई के पास हॉस्पिटल पहुँच जाती है। तो वहाँ बैठ के वो लोग बातें करते हैं। तो वो देखते हैं सिर्फ मानूर आई, तो मानूर अपनी आई को कहती तो ठीक है ले पकड़ तेरे लिए लाई हूँ। और हाँ चाचा आए थे क्या? हाँ आए थे, फ्रूट लाए थे, बहुत सी चीज़ें लाए थे, तुम्हारी तारीफ़ करके गए तुम्हारे चाचा पहली ज़िंदगी में पहली बार। चाचा कहो या मामा, तू उसे मामा कह ना, मेरा भाई है, तू छोड़ ना। आई चाचा कहती हूँ यही भी गनीमत है, वरना मर्दों को चाचा वगैरह कहने की तुझे पता है आदत नहीं है, तेरी वजह से बोलती हूँ। चल बोल।